मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कचौचवी जब सबसे पहली बार हिंदुस्तान के सरजमीन में आप पहुंचे तो आपके पीर मुर्शिद ने आपका इस्तकबाल किया और साथ ही बावर्ची को हुक्म दिया कि मेरे इस मेहमान खास के लिए खास किस्म का खाना तैयार करो। अलाउल-हक पंडवी के वहां जो खानका में जो बावर्ची रहता था, इसकी तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी। 5 वक्त की नमाज तो छोड़ो, ये तो आप अदा करते ही थे, लेकिन तहज्जुद की नमाज भी कभी नहीं छूटती थी। अल्लाह वाले अल्लाह वालों को ही अपना बावर्ची रखते थे। इसकी वजह यह कि जो खाना बनाने वाला होता है, ये जो माँ बहनें खाना बनाने वाली होती है, अगर ये इबादत गुजार होती है तो इनके बने हुए खाने को खाकर वो भी इबादत गुजार बन जाता है। अगर खाना बनाने वाला शराबी हो, जुआरी हो, सीरियलों की आदी हो, टीवी देखने की आदी हो, हराम कर्म करने का आदी हो, तो उनके बनाए हुए खाने को खाकर वो इंसान नेक क्या बनेगा, परहेजगार क्या बनेगा, मुत्तकी क्या बनेगा। इसलिए यहाँ से हमारी माँ बहनों को एक दर्स जाता है। तुम ये चाहती हो कि हमारा शोहर वफादार रहे, आप ये चाहती हैं कि हमारे बच्चे लायक बने, वफादार बने, माँ बाप की इज्जत करे, माँ बाप की ताज़ीम करे, तो एक अमल आप शुरू कर दो आज से। जब आप खाना बनाने लगो तो सर में दुपट्टा रखो। जब खाना बना रही हो तो उस वक्त ज़बान पे तस्बीह रखो, विर्द रखो, दरूद रखो। जब खाना प्लेट में परोस रही हो तो उस वक्त भी ज़बान में तस्बीह होना चाहिए, दरूद होनी चाहिए। ये खाना जब आपकी औलाद खाएगी, ये खाना जब आपका शोहर खाएगा, तो यकीनन उसके दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत जाग उठेगी। ये औलादें आपकी वफादार होगी। तो अलाउल-हक पंडवी ने हुक्म दिया, बावर्ची मेरे इस मेहमान खास के लिए खास किस्म का खाना तैयार करो। अलाउल-हक पंडवी के दरबार में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कोई 4 बरस तक रहे। आप ये समझ सकते हैं कि जब सिमनान की सरजमीन में थे, ये खुद बादशाह रहे। 10 साल तक इन्होंने हुकूमत की। इनके आगे पीछे सैकड़ों नौकर होते थे, हजारों खादिम होते थे, सैकड़ों गुलाम होते थे, हजारों सिपाहियां होते थे। लेकिन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब पंडवा शरीफ में पहुंचे तो सिर्फ खाते और टाइम नहीं गुजारते थे, बल्कि अपने पीरो मुर्शिद के खानका में आप बाज़ाब्ता झाड़ू भी लगाते थे। अपने पीरो मुर्शिद के कपड़ों को आप धोया भी करते थे। इनके अंदर ये फकीरी पैदा हो गई। इनके दिल में अल्लाह, उनके रसूल की मोहब्बत जाग उठी। अपने पीर से दिल खोलकर मोहब्बत करने लगे। जब 4 साल का अरसा गुजर गया तो आपके पीरो मुर्शिद ने कहा, मखदूम अशरफ, तुम्हारी ड्यूटी हमने जौनपुर में लगा दी है, तुम जौनपुर चले जाओ। आप वहां से उत्तर प्रदेश जौनपुर पहुंच गए। जब आप जौनपुर पहुंचे तो कुछ दिन आपने वहां गुजारा और फिर वहां से आप हज के लिए रवाना हो गए। बाद हज 15 साल तक आपने पूरी दुनिया का सैर किया। हजारों औलिया से मिले, हजारों सूफिया से मिले, और फिर 15 साल की मुद्दत गुजारने के बाद जब आप दोबारा हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे तो बिहार के रास्ते जब बंगाल की तरफ पहुंचने वाले थे तो उसी दौरान जिला मुंगेर में एक बहुत बड़ी शख्सियत, जिनको दुनिया हजरत यहया मुनीरी के नाम से जानती है, मुंगेर में इनका मज़ार है। पूरी दुनिया के लोग इनको जानते हैं, इनकी शख्सियत से वाकिफ हैं। यहया मुनीरी का जब इंतकाल का वक्त करीब हुआ तो आपने तमाम मुरीदीन को बुलाया। मुरीदों को बुलाकर आपने फरमाया, मेरे मुरीदों, मेरे जानने वालों, पहचानने वालों, सुनो, तो मैं एक नसीहत करता हूँ। मैं जब इंतकाल हो जाऊं तुम लोग मुझे गुस्ल दो, तो दफनाने से पहले जब मेरी जनाजे की तैयारी करने लगो तो जनाजे की तैयारी करने के बाद तुम में से कोई भी शख्स मेरी नमाज जनाजा ना पढ़ाए। फला रास्ते से एक सैयद आएगा, एक आले रसूल आएगा, वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। आप इंतकाल हो गए। बाद इंतकाल आपके जनाजे को रख दिया गया। लोग उस आने वाले शख्स की इंतजार में टकटकी बांध कर देख रहे हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जनाजे के पास पहुंचे। आपने जनाजे की नमाज अदा की।
लोगों ने आपकी इज्जत की, ताज़ीम की, आपका अदब किया, एहतराम किया। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फरमाया कि यहया मुनीरी ने और एक नसीहत तुम्हें की थी। वो नसीहत ये कि इनका जो जुब्बे खास था वो मुझे अता करने के लिए कहा था, लेकिन मुरीदों ने इनकार कर दिया कि हजरत ये जुब्बा आपको हम कैसे दे सकते हैं, ये हुजूर की निशानी के तौर पे हम लोग अपने पास रखे हुए हैं, बरकत के लिए हम लोग अपने पास रखे हुए हैं। आपने फरमाया ये तो मेरा हिस्सा है, हजरत ने ये मुझे लेने का हुक्म दिया है। ये बात आप समझ सकते हैं, गौर कर सकते हैं कि यहया मुनीरी की मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से अभी मुलाकात नहीं हुई है। मैं पहले बता चुका हूं, जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, उनको बात करने के लिए किसी लेटर की जरूरत नहीं होती है, किसी मोबाइल की जरूरत नहीं होती है, किसी टेलीफोन की जरूरत नहीं होती है। वो दिल ही दिल से एक दूसरे से बात कर लेते हैं। मुरीदों ने फैसला किया कि हजरत की कब्र के ऊपर इस जुब्बे को रखा जाए। जिसके हाथ में जुब्बा आ जाए वही इसका मालिक होगा, यही उसका वारिस होगा। यहया मुनीरी की कब्र में आपका जुब्बा रख दिया गया। मुरीदों ने उठाने की कोशिश की, जुब्बा उठने के लिए तैयार ना हुआ, जुब्बा उठ ही नहीं रहा था। लेकिन जब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने हाथ लगाना चाहा, जुब्बा खुद ब खुद उठ के आपके हाथ में आ गया।